तो लास्ट जो टॉपिक है वो आपका, अभी तक इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन अभी तक यूनिवर्सिटी एग्जाम पे नहीं आया है, ठीक है? तो ये वाला जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा है आपके लिए। मे भी अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में किसी भी टीचर्स ने पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ। बाकी ये जो टॉपिक है वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ठीक है? तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ इसमें। इस टॉपिक का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मुझे किसी भी रूट लोकस में, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई भी रूट लोकस गिवन है, वो रूट लोकस में मुझे ये बताना है कि सपोज मेरे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट उस पर्टिकुलर रूट लोकस पर लाई कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है? जैसे कोई भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ प्लॉट करने में सपोज आप एक कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, राइट? तो पॉइंट उस पर्टिकुलर ग्राफ पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाई करने का मतलब है उस पर्टिकुलर ग्राफ पर है कि नहीं है, ठीक है? तो इसका जो टॉपिक का मीनिंग है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन रूट लोकस, ठीक है? मतलब वो जो पॉइंट है वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी कंडीशन क्या हो। उसकी कंडीशन ये है कि सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है s इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो इमेजरी हो सकता है, ठीक है? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो सकता है। वो पॉइंट कैसा भी हो सकता है, सपोज वो s इक्वल टू 4 भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में। s इक्वल टू 5 आयोटा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर s इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, ठीक है? वो पर्टिकुलर पॉइंट उस पर्टिकुलर रूट लोकस पर लाई करेगा नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि सपोज मुझे कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो एंगल है, एंगल ऑफ g ऑफ s ऑफ h ऑफ s, ठीक है, एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा, s इक्वल टू a प्लस आयोटा बी सपोज, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 180, या तो 180 होगा या फिर माइनस 180 होगा। अगर इसमें से कोई भी आपके पास एंगल आता है, दैट मीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाई ऑन द रूट लोकस। वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो रूट लोकस पर लाई करेगा 100%। समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई मुझे पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है और आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट उस रूट लोकस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उस रूट लोकस पर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको एंगल फाइंड करना है और आप f की जगह उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करना है। और सपोज अगर एंगल 180 और माइनस 180 में आता है, दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई कर रहा है, ठीक है? अगर उसके अलावा कोई भी एंगल आता है, दैट मीन्स that particular point is not on the root location। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उससे वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अप्लाई द एंगल कंडीशन। कंडीशन का मतलब जो मैंने आपको बताई है, टू डिटरमाइन वेदर द पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट गिवन है -2 प्लस आयोटा 2, इज द रूट लोकस प्लॉट। सर वो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम जीरो, ऊपर ऊपर क्या हो गया? एक बार ऊपर करो सर, फॉर्मूला देखना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, फॉर्मूला लिखना है ऊपर वाला। अच्छा, थोड़ा लिखना है आपको। हाँ एक सेकंड। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट दे रखा है s इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है? वो पॉइंट इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है? इसका अपन रोट लोकस नहीं बनाएंगे, बट अपन को यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन a इंटू एस प्लस 4 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 2, ठीक है? ये वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर रूट लोकस पर लाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कोई भी रूट लोकस प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक कंडीशन जो एंगल कंडीशन है उसको फॉलो करना है। और वो एंगल कंडीशन क्या है, दिस पॉइंट, इफ यू पुट
the s equal to -2 plus 2 iota at this particular point, angle of this particular open loop transfer function must be plus माइनस 180। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो s की वैल्यू है उसमें -2 plus 2 iota आप पुट कर दो। तो मैंने s जहाँ पर भी s है वहाँ पर -2 plus 2 iota मैंने पुट कर दिया। तो k इंटू -2 plus 2 iota प्लस 4। ठीक है, या मैंने पुट कर दिया। नीचे भी यहाँ पर s है तो मैंने यहाँ पर भी पुट कर दिया -2 plus 2 iota, और s plus 2 -2 plus 2 iota यहाँ भी पुट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे -2 plus 4 plus 2 का +2 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे -2 plus 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है k इंटू 2 प्लस आयोटा 2 -2 प्लस आयोटा 2 इंटू आयोटा 2। अब इसका आपको पता है कि जब भी मैं a प्लस आयोटा b का अगर एंगल फाइंड करता हूँ, एंगल क्या होगा, tan इनवर्स b by a। राइट, इफ वी फाइंड द एंगल ऑफ एनी imaginary point that is in the form of a plus iota b, then angle is given by tan inverse b by a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर जो k का एंगल है कांस्टेंट है, इसका एंगल तो 0 होगा। ठीक है, 2 प्लस आयोटा b। ठीक है, 2 प्लस आयोटा 2, तो इसका एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 2/2। ठीक है, tan इनवर्स 2/2 मींस tan इनवर्स 1, तो 1 का यहाँ पर एंगल आ जाएगा 45। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। और -2 प्लस आयोटा 2, अगर मैं इसमें अगर एंगल पे जाऊंगा, डेट मीन यहाँ पर tan इनवर्स 2 बाई -2, यहाँ पर एंगल आएगा 135 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा 2 का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 0, 2 डिवाइड बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90 डिग्री। अब आपको एंगल फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि 45 को यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर 3 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। जब भी मैं एंगल को आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो भी एंगल आएगा वो ऐड होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन में जो एंगल आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले एंगल जो होंगे वो ऐड होंगे। आपको पता है कि नहीं पता है, वो बताया तो जो डिवाइड वाले जो भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 45 डिग्री है, यहाँ पे जो मेरे पास एंगल आएगा वो क्या आएगा, 45 डिग्री माइनस 135, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 135 प्लस 90 डिग्री। फिर अपना पास जो टोटल एंगल आएगा वो आएगा 45 माइनस 135 में 225, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू -180। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अपनी जो एंगल कंडीशन है तो प्लस -180, या तो 180 आना चाहिए, -180 आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाई ऑन रूट लोकस। ये वाला पॉइंट जो है रूट लोकस पर लाई करेगा 100%। इसमें किसी को डाउट है? अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ इट इज, अगर सपोज ये रूट लोक जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर लाई कर रहा है, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेन के एट दिस पॉइंट। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको मैंने रूट लोकस प्लॉट कर दिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास इस के की वैल्यू पूछिए, मीन्स वहां पर के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है ऊपर मैं बता देता हूँ। गेन के का फॉर्मूला है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पोल्स ऑफ जी ऑफ एस टू द पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी मेरे पास जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है कि जो भी मुझे पोल्स दे रखे हैं, ठीक है, उन उस पर्टिकुलर पॉइंट से उन पोल्स की जो डिस्टेंस होगी उनका प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास 3 पोल्स हैं तो मेरे पास 3 डिस्टेंस होंगी, उनका प्रोडक्ट। मेरे पास अगर 2 पोल्स हैं तो 2 पोल्स होंगे, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास पोल्स होंगे तो उन पोल्स की उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस और उन डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सपोज मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं उनकी उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस और उनका प्रोडक्ट। ठीक है,
इसी तरीके से डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द जीरोज ऑफ जी ऑफ एक्स एफ टू द पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने ऊपर वाली लाइन पढ़ी सेम मीनिंग है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जितने भी आपके जीरोज हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर जीरोज की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस और उन सब डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है एल पी वन मीन्स डिस्टेंस दैट इज लेंथ और डिस्टेंस जो भी आप मानो, डिस्टेंस फ्रॉम पोल P1 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, लेंथ ऑफ P2 टू दिस फ्रॉम P2 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, लेंथ ऑफ P3 फ्रॉम P3 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, पोल P1 पोल P2 पोल P3 से डिस्टेंस। ठीक है, जितने भी आपके पोल्स, इसी तरीके से जितने भी आपके जीरोज हैं उनकी सबकी डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आया आपको इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मुझे सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मेरे पास सपोज ये 3 पोल्स, ठीक है, और आपके पास ये जीरो है। ठीक है, 2 जीरो है। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ P1 P2 और P3, राइट। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ Z1 और ये Z। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस देखना। और मैं P1 की डिस्टेंस देख रहा हूँ, डिस्टेंस इज LP1 LP2 and this distance is LP3। ठीक है, LP1 LP2 LP3 उनका प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जीरो 2 है, इट मीन LZ1 और LZ2। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे LZ1 और LP1 LP2 LP3 डिवाइड बाई Z1 LZ। आप ये डिस्टेंस फाइंड करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले पोल जो डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो पोल्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, S इक्वल टू जीरो, S इक्वल टू माइनस, राइट। तो यहाँ पे जीरो जा रहा है, S इक्वल टू माइनस। तो मैंने पोल जीरो डायग्राम बना लिया, S इक्वल टू जीरो और -2 यहाँ पे पोल्स हैं, और S इक्वल टू -4 यहाँ पे जीरो, राइट। अब जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या है, -2 + 2 आइटम। ठीक है, तो -2 यहाँ पर है तो 2 आइटम यहाँ पर है, तो ये वाला मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इजीली आपको देखने के लिए मैंने आपको मेथड बता रखा है, आप कोऑर्डिनेट से देख सकते हो। -2 + आइटम मीन्स -2, 2। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखना है तो आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप देख सकते हो। -2 + 2 आइटा इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये -2, 2 यहाँ पर पॉइंट है। अब आपको डिस्टेंस देखनी है फ्रॉम द पोल्स। पोल्स मेरे पास सपोज ये P1 है, ये P2, राइट। P1 से मुझे डिस्टेंस देखनी है, ये डिस्टेंस। अब आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज 2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, दैट मींस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, √2² + 2² तो कितनी हो जाएगी, 2 × √2। ठीक है, 2 × √2 हो जाएगी। अब ये वाली जो डिस्टेंस 2 × √2 है वही मेरे पास पोल P1 की डिस्टेंस, सपोज दिस इज पोल P1। ठीक है, तो पोल P1 से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 2 × √2। तो LP1 इज 2 × √2। अब आपको P2 से डिस्टेंस देखनी है, P2 मेरे पास ये रहा। तो P2 से आपको डिस्टेंस देखनी है, तो P2 से आपको इजीली दिख रहा है कितनी डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है, तो मैं 2 लिख दिया। इसी तरीके से आपको Z1 से डिस्टेंस देखनी है, Z1 ये रहा मेरे पास। ठीक है, दिस इज द Z1, और Z1 से आपको डिस्टेंस देखनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, राइट। ये डिस्टेंस भी 2 है, तो कितनी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 2 × √2। तो मैंने LZ1 distance from Z1 to this particular point, -2 + 2 iota, this is 2 √2। तो 2 √2 से 2 √2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना आंसर आ गया, k = 2। दैट मीन्स k = 2 पर वो पर्टिकुलर पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा। तो आप इस तरीके से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है?
अब यहाँ पर अपनी जो 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अपन 3rd यूनिट आप स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? मिड टर्म में कितना कोर्स आएगा? मिड टर्म में 3 यूनिट आएंगी, 3 यूनिट जब तक कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या हुआ हिमांशु? भाई 3 यूनिट में घबरा क्यों रहे हो? नेक्स्ट टीम तो 6 यूनिट आएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या हिमांशु? बहुत ज्यादा है 3 यूनिट। नीलेश कह रहा है कि 2 बहुत है। देखो करना आपको ये 6 के 6 यूनिट, जैसे आप करना चाहो। फर्स्ट में अगर 2 आएंगी तो सेकंड सेकंड मिड टर्म में 4 यूनिट आएंगी। करना आपको ये दोनों मिड टर्म मिला के 6 यूनिट आने वाली है। या तो आप तीन तीन डिवाइड कर लो, 3+3। या फर्स्ट में आप 2 लोगे तो सेकंड वाले में आपके पास 4 यूनिट है। ऑप्शन आपके पास है, या तो 3+3 या फिर 2+4। तो भी आप ऑप्शन लेना चाहो वो ले सकते हो। जब भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। 2+4, 3+3। क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट मिड टर्म प्लस सेकंड मिड टर्म में सब आपके कोर्स आउटकम 6 की 6 यूनिट से आने वाली है। तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। अपन 3rd यूनिट के अंदर थोड़ा कोर्स अपन जितना हो सके उतना कर दें, कम कर दूंगा मैं कोर्स। 3rd यूनिट में पूरी 3rd यूनिट नहीं दूंगा। ठीक है, थर्ड जो यूनिट है वो पूरी नहीं दूंगा, हाफ दे दूंगा। ठीक है। अब आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, वो क्वेश्चन करना है आपको। रूट लोकस फाइंड करना है। स्केच रूट लोकस ऑफ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, g ऑफ s इक्वल टू k डिवाइडेड बाई s इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। k डिवाइड बाई s इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। ये क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपको रूट लोकस फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा पूरी क्लास के अंदर ऐसे कौन 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 से स्टूडेंट है जो मैंने रूट लोकस बताए हैं, जितने मैंने रूट लोकस बताए हैं अभी तक, वो आपने ट्राई करें। मैं नहीं ये नहीं करा कि आपसे हो गए।
ट्राई करें आपने अच्छे से, जितने रूट लोकस मैंने बताए हैं वो आपने ट्राई करें। कौन कौन स्टूडेंट है बता सकते, बताओ मुझे। हिमांशु कह रहा है कि हिमांशु ने ट्राई करें, बाकी किसी ने ट्राई नहीं करे। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन जितने बताए हैं, पांच, आई थिंक मैंने 5 रूट लोकस बताए हैं, तो 5 के 5 रूट लोकस आप ट्राई करोगे। कोई डाउट आए तो मुझे पूछोगे, उसके बाद भी जो अलग से क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने हैं तो भी मैं आपको बुक्स का नाम बता दूंगा या फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा असाइनमेंट में, ठीक है, तो वो भी आपको ट्राई करना है। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, k डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s+13। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन शायद हो चुका है इस तरह का, एक मिनट मुझे भी देखने दो। स्क्वायर प्लस 4s+13 है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, k डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s+8। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डेटा चेंज देना है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। किसी को डाउट आ जाए तो मुझे पूछना है, अभी के भी ट्राई करना है और स्क्रीन भी शेयर करना है। जिसका पहले होगा उसकी स्क्रीन शेयर कराऊंगा मैं। प्रोसीजर वही फॉलो करना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्राई कर सकते हो ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसा ही है, सिर्फ डेटा चेंज है। एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2 +-3 आएगा। बिल्कुल गजेंद्र, पोल्स आ गए आपके पास। अब पोल जीरो डायग्राम बना लो।
रूट लोकस का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है? पोल से माइनस न्यूट्रल, बिल्कुल हिमांशु।
बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर कोई भी ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इमेजरी एक्सिस वो कितना आ रहा है, इसने फाइंड करा है अभी? पॉइंट 26 इमेजरी एक्सिस पे पॉइंट बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो? पॉइंट 26 और किसी का आया है? इमेजरी एक्सिस पे 2.93 नहीं है। करेक्ट इक्वेशन आपकी क्या आ रही है? बिल्कुल यही आएगी। इसके बाद में अरे फाइंड करो वापस से।
हाँ, प्लस माइनस आयोटा 3.6 बिल्कुल सही। मीन्स यहाँ पे 3.6 और माइनस 3.6 पर कट करेगा, राइट। ये ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 3 आयोटा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगा। 3 आयोटा है, 3 आयोटा का जस्ट ऊपर ये माइनस 3 आयोटा है, तो इसके कुछ नीचे नीचे की तरफ ये कट करेगा, राइट, इस पॉइंट से जस्ट नीचे। इसके बाद में आप मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर बताइए, क्योंकि एंगल ऑफ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए फॉर्मूला होगा 180 डिग्री माइनस थीटा P1 प्लस थीटा P2। यहाँ पे दो ही पोल है उसके अलावा, ठीक है। एक तो थीटा P1 होगा, थीटा P1 के लिए, और एक थीटा P2 के लिए, राइट। सिर्फ यहाँ पर गजाला और हिमांशु दो के आंसर आ रहे हैं, बाकी किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको। 45 स्टूडेंट में सिर्फ दो के आंसर आ रहे हैं, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है।
अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो सर। हेलो। कोई नहीं। तो मैंने ऑन, मेरा माइक ऑन नहीं था। दोबारा बताया तो मैं, मेरा माइक ऑन नहीं था, दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक सर आंसर चेक करो ना, सही है या नहीं। है। आंसर तो चेक कर दिया, मैंने बता दी ना, 124 एंगल आ रहा है, जो बजाला ने लिखा है वो 124 आ रहा है, 129.86 नहीं आ रहा है, 124 के अप्रोक्स है, ठीक है। अब मुझे रूट लोकस प्लॉट करना है। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड विथ जीरो और इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, देट मीन्स पोल से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे खत्म होगा, राइट। आपको फर्स्ट एंगल लेना है -34, तो ये वाला -34 एंगल है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और खत्म मुझे क्या करना है, इंफिनिटी पे, तो मैंने इंफिनिटी पे खत्म कर दिया, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट ब्रांच। इसी तरीके से इस पोल के लिए मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल मेरा आएगा -34 है, तो इस पर्टिकुलर पोल के लिए +34। तो ये एंगल मेरा, सपोज मेरे पास ये 34 एंगल है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और खत्म कहाँ पे करना है मुझे, एंड कहाँ पे करना है, इंफिनिटी पे। तो मेरे पास ये इंफिनिटी पे एंड हो गया, राइट। तो ये मेरे पास सेकंड ब्रांच है, ठीक है। थर्ड ब्रांच के लिए थर्ड पोल मेरे पास ये रहा, रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम फोर एंड विद इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी पे ये हमारे पास एसिम्प्टोट आ रही है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर इंफिनिटी पे। तो मेरे पास 3 ब्रांच आ चुकी हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो थोड़ा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री आपको नहीं लगानी आ रही है, आपको कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दो, तो इजीली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैलकुलेशन आपकी अगर सही नहीं है तो भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है।